मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। रिश्वत के साथ एएसआई और महिला हेड कांस्टेबल लोकायुक्त की जाल में। पालतू बिल्ली बनी फरिश्ता, घर की छत गिरने से पहले बाहर बुलाया, पूरा परिवार बचा बाल बाल। जमीर अहमद के बिना सरकार अधूरी, कुड़ीमठ स्वामी जी का बड़ा बयान, दोबारा मंत्री बनाने की पैरवी। राज्यसभा की लिस्ट से देवेगौड़ा का नाम बाहर, बीजेपी ने राज्यसभा और एमएलसी कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। राज्यसभा टिकट न मिलने से ज्यादा कॉल न आने का मलाल, देवेगौड़ा बीजेपी हाईकमांड से नाराज। जमीर अहमद खान के सपोर्टर्स ने की डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम फीस 400 से बढ़ाकर 750, युवा हैं नाराज। पुलिस बनकर आए बदमाश, बुजुर्ग महिला से 10 लाख लेकर हुए फरार। कर्नाटका पॉलिटिक्स में नई पार्टी की एंट्री, वीआईपी पार्टी का ऐलान, 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। रायचूर में फिश थेरेपी के लिए उमड़ पड़ा जनसैलाब। सस्पेंस से भरा हादसा, 3 लोग घायल, जिला एसपी ने सीसीटीवी में बिजली गिरने का दिया इशारा। खबरें विस्तार से। रिश्वत के साथ एएसआई और महिला हेड कांस्टेबल लोकायुक्त की जाल में, पोक्सो केस में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, गुलबर्गा में एएसआई और महिला हेड कांस्टेबल लोकायुक्त के हत्थे चढ़े। गुलबर्गा से बड़ी खबर, पोक्सो जैसे संजीदा मामले में मदद के बदले रिश्वत मांगना 2 पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। स्टेशन बाजार पुलिस थाना के एएसआई शिव शरणप्पा और महिला हेड कांस्टेबल ज्योति को लोकायुक्त ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक महिला से केस में मदद और राहत दिलाने के नाम पर पैसों की डिमांड की गई थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते समय ही दोनों पुलिस वालों को पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद दोनों को अदालत में पेश कर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। इस घटना ने पुलिस विभाग में फिर से भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्रवाई लोकायुक्त एसपी सिद्धराजू के मार्गदर्शन में की गई। पालतू बिल्ली बनी फरिश्ता, घर की छत गिरने से पहले बाहर बुलाया, पूरा परिवार बचा बाल बाल। बागलकोट से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक पालतू बिल्ली ने पूरे परिवार की जान बचा ली। शब्बीर भाई शाम को घर लौटने के बाद घर के अंदर थे, तभी उनकी बिल्ली अचानक बाहर भाग गई। बिल्ली को पकड़ने के लिए वो घर से बाहर निकले और कुछ ही देर बाद तेज बारिश के बीच घर की पूरी छत अचानक से गिर गई। हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर रखा राशन, किराना सामान और कारोबार के लिए रखे फल सब्जियां तबाह हो गई। परिवार का कहना है कि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने सरकार और जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। लोग इस पूरे घटना को बिल्ली की वजह से मिली नई जिंदगी बता रहे हैं। जमीर अहमद के बिना सरकार अधूरी, कुड़ीमठ स्वामी जी का बड़ा बयान, दोबारा मंत्री बनाने की पैरवी। हासन से बड़ी खबर, कुड़ीमठ के श्री शिवानंद शिवयोगी राजेंद्र स्वामी जी ने कांग्रेसी नेता जमीर अहमद खान के पक्ष में खुलकर बयान दिया। अरसीकेरे में बात करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जमीर अहमद के बिना सरकार अधूरी, सरकार नहीं, जमीर अहमद दोबारा मंत्री बनेंगे। स्वामी जी ने जमीर के खिलाफ चल रही क्रिटिसाइज को अपप्रचार करार दिया और कहा कि उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों से भी बात की है। उनका कहना है कि जमीर अहमद खान ने हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के हर एक की सेवा की है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि जमीर अहमद और शिवलिंगे गौड़ा दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और मंत्री बनने के बाद उनका सम्मान भी किया जाएगा। ये बयान कर्नाटका की राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का मुद्दा बन गई है।
राज्यसभा की लिस्ट से देवेगौड़ा का नाम बाहर। बीजेपी ने राज्यसभा और एमएलसी कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। प्रोफेसर एम नागराज को राज्यसभा टिकट, देवेगौड़ा का नाम बाहर। कर्नाटका में बीजेपी ने राज्यसभा और विधान परिषद एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। राज्यसभा के लिए प्रोफेसर एम नागराज को टिकट दिया गया है, जबकि एमएलसी सीट के लिए रघु कौटिल्या और लिंगराज पाटिल को मौका मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री को राज्यसभा टिकट न मिलने पर हो रही है। पिछले कई दिनों से उनका नाम रेस में था राज्यसभा के चुनाव को लेकर, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने प्रोफेसर नागराज पर भरोसा जताया। प्रोफेसर नागराज आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं। एमएलसी के लिए चुने गए रघु कौटिल्या और लिंगराज पाटिल को बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजेंदर के करीबी माना जाता है। इसी फैसले को लेकर पार्टी में विजेंदर की बढ़ती पकड़ के रूप में भी देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में अब यह चर्चा तेज है कि देवेगौड़ा को किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजने की योजना बन सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राज्यसभा टिकट न मिलने से ज्यादा कॉल न आने का मलाल। देवेगौड़ा बीजेपी हाईकमांड से नाराज। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा टिकट न मिलने पर नहीं, बल्कि बीजेपी हाईकमांड की तरफ से कोई फोन न आने पर नाराजगी जताई है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी प्रेसिडेंट की तरफ से एक कर्टेसी कॉल भी नहीं आया। देवेगौड़ा का कहना है कि टिकट किसे देना है ये पार्टी का फैसला है और उस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इतने अहम फैसले के दौरान उनसे बात न किया जाना उन्हें तकलीफ दे गया। बताया जा रहा है कि पूरी बातचीत ज़्यादातर एचडी कुमारस्वामी के स्तर पर ही हुई और देवेगौड़ा को इस सिलसिले में सीधी मालूमात नहीं दी गई। यह मामला अब राजनीतिक गलियों में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। वहीं अपोजिशन कांग्रेस इसको पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान और जेडीएस बीजेपी दोस्ती में दरार बताया जा रहा है। जमीर अहमद खान के सपोर्टर्स ने की डिप्टी सीएम बनाने की मांग। गुलबर्गा में कांग्रेसी नेता जमीर अहमद खान के सपोर्ट में उनके सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम चौक से नेशनल चौक तक निकाली गई विशाल रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और जमीर अहमद खान को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सपोर्टर्स ने जमीर अहमद के पोस्टर्स और तस्वीरें लेकर नारेबाजी की। कई लोगों ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीएम बनाने की मांग की, जबकि कुछ सपोर्टर्स ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी देने की भी बात कही। सपोर्टर्स का कहना है कि जमीर अहमद खान ने सभी तबकों के लिए काम किया है, इसीलिए उन्हें सरकार में ऊंचा मकाम मिलना चाहिए। रैली के दौरान जमीर अहमद खान जिंदाबाद और डीसीएम बनाना होगा जैसे नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। फिलहाल कर्नाटका में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और इसी बीच जमीर अहमद खान के सपोर्ट में हुआ ये प्रदर्शन राजनीतिक तौर पर खासा अहम माना जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम फीस 400 से बढ़ाकर 750, युवा हैं नाराज। कर्नाटका में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA ने एग्जाम फीस को 400 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवा जो पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा चलाते हैं, उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा फीस गरीब और बेरोज़गार कैंडिडेट्स पर एक्स्ट्रा बोझ डाल रही है। स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया है कि जब यूपीएससी जैसे राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम्स की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, तो कर्नाटका में पुलिस भर्ती के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों ली जा रही है का सवाल उठाया। युवाओं ने सरकार और होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे से फ़ीस में बढ़ोतरी को वापस लेने और खाली पदों को जल्द ही भरने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
पुलिस बनकर आए बदमाश, बुजुर्ग महिला से 10 लाख लेकर हुए फरार। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके के बिल्लापुरा में दिन दहाड़े एक हैरान कर देने वाली धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पुलिस का रूप धारण कर एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और करीब 10 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक महिला दवा लेने जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने खुद को पुलिस बताकर रोका। उन्होंने महिला को कहा कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए जेवर उतारकर कागज में रख लें। महिला ने भरोसा करके अपने गहने उतार दिए। बदमाशों ने चालाकी से असली जेवर लेकर कागज में पत्थर बांध दिया और वहां से निकल गए। घर पहुंचकर जब महिला ने पैकेट खोला तो उसमें सिर्फ पत्थर निकले। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पूरे वारदात का नजारा पास के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। कर्नाटका पॉलिटिक्स में नई पार्टी की एंट्री, वीआईपी पार्टी का ऐलान। 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। कर्नाटका की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच अब एक नई राजनीतिक ताकत की एंट्री हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के कर्नाटका में अपनी राजनीतिक शुरुआत का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग समुदाय की आवाज बनकर काम करेगी। राज्य भर में वीआईपी के कर्नाटका नेताओं ने दावा किया है कि राज्य के कई समुदायों को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया गया है और अब उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाई जाएगी। पार्टी ने आने वाले लोकल बॉडी और अन्य चुनाव में 70 से 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का संकल्प लिया है। नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के अधिकार और उनके लीडरशिप की लड़ाई है। वीआईपी ने युवाओं और समाज सेवा करने वाले लोगों से भी पार्टी से जुड़ने की अपील की है। कर्नाटका की राजनीति में इस नई एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रायचूर में फिश थेरेपी के लिए उमड़ पड़ा जनसैलाब। अस्थमा और खांसी से राहत का दावा। कर्नाटका के रायचूर में मृगशिरा नक्षत्र के मौके पर हर साल दी जाने वाली मशहूर फिश थेरेपी के लिए इस बार भी हजारों लोग उमड़ पड़े। इलाज के लिए लोगों का मानना है कि इस पारंपरिक इलाज से अस्थमा, पुरानी खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है। इस थेरेपी में लगभग 2.5 इंच लंबी जिंदा मछली के मुंह में एक खास आयुर्वेदिक दवा रखकर मरीज को निगलवाई जाती है। यह परंपरा रायचूर के जलगर टिक्कन्ना परिवार द्वारा कई सालों से निभाई जा रही है। परिवार के सदस्यों का दावा है कि इस इलाज को लगातार कुछ सालों तक लेने से सांस और खांसी की तकलीफ में फायदा होता है। इस दौरान लोगों को कुछ खाने पीने की पाबंदियां भी बताई जाती हैं। हर साल की तरह इस बार भी रायचूर और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में लोग इस पारंपरिक फिश मेडिसिन को लेने पहुंचे। हालांकि इस इलाज की दवाओं को लेकर साइंटिफिक और मेडिकल तरीके से कोई सबूत नहीं है। सस्पेंस से भरा हादसा, 3 लोग घायल। जिला एसपी ने सीसीटीवी में बिजली गिरने का दिया इशारा। बीजापुर के ममदापुर गांव में एक पान शॉप के पास हुए सस्पेंस वाले हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अचानक क्या हुआ और हादसा किस वजह से हुआ। पुलिस के मुताबिक तीनों लोग सुरक्षित हैं और उनकी हालत ठीक है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और कई जांच टीमों को मौके पर भेज दिया गया है, लेकिन कोई खास सबूत हाथ नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में हादसे से पहले बिजली चमकने और जोर की गरज सुनाई देने का इशारा मिला है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या बिजली गिरने की वजह से ये घटना हुई या कोई और वजह। जिला एसपी ने कहा है कि मामला अभी जांच के दायरे में है और सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।